हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले बार में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। अवनी को उसके दोस्त चिढ़ा रहे थे। तभी आध्या कहती है, अवनी सच बताओ, तुम्हारे और उस मैम के बीच में क्या चल रहा है? अवनी कहती है, तुम लोग सच में मुझ पे शक कर रहे हो? यार, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है और मैं उसे जानती तक नहीं, और तुम लोग उसी बात को लेकर बैठ गए हो। अब सुमन थोड़ा गुस्से से कहती, देखो अभी चुपचाप बता दो, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अब अवनी थोड़ी इरिटेट हो जाती है और कहती, तुम लोगों को अब मैं कैसे समझाऊं यार, कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। अवनी को ऐसे टीज करके सबको बहुत ही मजा आ रहा था। सब लोग बहुत ही हंस रहे थे। अब अवनी वहां से उठकर सबको कहती है, देखो, तुम लोगों को जो भी सोचना है सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कह के वो क्लासरूम की ओर चली जाती है। यहाँ उसके सारे दोस्त उससे जाता हुआ देखकर हंस रहे थे। कुछ देर बाद ये सब लोग भी अपने क्लासरूम की ओर जाते हैं। वो जैसे ही क्लासरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उन्हीं वहां पर नहीं है। वो सब एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। तभी सुमन कहती है, अभी कहाँ पर है? वो तो इस ओर ही आई थी, लेकिन वो कहाँ चली गई? तभी वो मैम वहां पर आती है। उन्हें देखकर सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वो मैम आकर सबको पढ़ाने लगती है। यहाँ सुमन का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी नोट्स और एक हाथ में पेन लेकर ऐसे ही बैठी थी। वो सोच रही थी कि अवनी कहाँ जा सकती है। लेक्चर जैसे ही खत्म होता है तो वो तुरंत ही सबको अवनी को ढूंढने जाने के लिए कहती है। तो अमन उसे कहता है, देख सुमन, हम लोग अभी नहीं जा सकते, और ये आखिरी लेक्चर है, तो हम लोग उसे बाद में ढूंढ लेंगे। तभी वहां पर जिस प्रोफेसर का लेक्चर था वो आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुमन वापस बैठ जाती है। यहाँ पर प्रोफेसर पढ़ाने लगते हैं। सुमन का मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। यह लेक्चर भी बड़ी मुश्किल से खत्म होता है। यहाँ उन्हीं अपने काम में लग जाती है। वो पूरे कॉलेज में इधर उधर घूमती है और सब जगह देखती है कि कहाँ से स्टूडेंट को ड्रग्स मिलते हैं। वो बहुत ही ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। तो वो बिल्डिंग के पीछे खड़ी थी। तभी वहां पे वही मैम आती है और अवनी को कहती है, अवनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी तुरंत ही पीछे टर्न करके देखती है तो वहां पर उनकी वही प्रोफेसर मैम खड़ी थी, जो उसे हमेशा क्लास में देखती रहती थी। अवनी उन्हें देखती है तो कहती है, मैम, वो मैं यूं ही यहाँ पर आ गई थी। उसने इतना कहा ही था कि वो मैम उसका हाथ पकड़ के उसे एक कोने में ले जाती है, वहां पर बिठाती है और वो भी उसके पास ही बैठ जाती है। अवनी उसे ऐसा करते देख पहले तो शॉक हो जाती है। फिर उनके चेहरे को देखकर उसे लगता है कि शायद वो कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। बैठने के बाद अवनी कहती है, मैम, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? वो मैम अवनी की ओर देखती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता? अवनी मुस्कुराती है और कहती है, मैम, आपका चेहरा साफ साफ बता रहा है कि आप मुझे इसीलिए यहाँ कोने में लेकर आए हैं। अब बताइए, क्या बात है? फिर वो मैम कहती है, देखो अवनी, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हें बाहर कहीं नहीं मिलने वाला। अवनी उसे शॉकिंग नजरों से देखती है और कहती है, लेकिन आपको कैसे पता मैं क्या ढूंढ रही हूँ? वो मैम कहती है, अवनी, मुझे सब पता है।
लेकिन कैसे, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। पाउनी हाँ मैं अपना सर हिलाती है और फिर कहती है ठीक है। फिर वो मैम कहती है पाउनी, तुम जिसे ढूंढ रही हो ना, वो हमारे ही कॉलेज के एक प्रोफेसर है जो ही ड्रग्स बेचते हैं, और उसने कई सारी लड़कियों को ब्लैकमेल भी करके रखा है, और वो स्टूडेंट्स को किताबों के जरिए ड्रग्स देते हैं, और उसमें भी बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी फंस चुके हैं, और उसकी मदद हमारा जो प्यून है वो कर रहा है। और ये सब लाइब्रेरी में बुक्स के बीच में ड्रग्स रख देते हैं और स्टूडेंट को मैसेज करके बता देते हैं कि कौन सी बुक्स में से उसे ड्रग मिलेगा। वो बुक्स का नाम नहीं बताते हैं, वो सिर्फ बुक्स के नंबर ही दे देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। कुछ देर तक वो मैम रुकती है और फिर कहते हैं देखो अम्मी, ये बात मुझे एक लड़की ने बताई थी जो इसकी शिकार हो चुकी है, और वो मेरी दोस्त की बेटी है। लेकिन मैं इन सब के बीच में रह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए जब मुझे पता चला कि तुमने आर्मी की ट्रेनिंग की हुई है, शायद तुम इस बारे में मेरी मदद ज़रूर करोगी। इसलिए मैं जब भी क्लासरूम में आती थी, तो तुम्हें ही देखती रहती थी और सोचती रहती थी कि कैसे मैं तुम्हें ये सब बताऊँ। लेकिन तुम हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ रहती थी, और जब मैं आज वॉशरूम से बाहर आई, तो मैंने तुम्हें इस ओर आते देखा, तो मुझे पता चल गया कि तुम उन लोगों को ही ढूँढ रही हो। फिर वो अवनी का हाथ पकड़ती है और कहती है, अवनी, अगर तुम चाहो तो ये सब रुकवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें फँस चुके हैं, और कुछ बच्चे इसमें छूटते ही जा रहे हैं। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। और फिर कहती है, वो प्रोफेसर जो इस ड्रग्स की हेर-फेर करता है, वो और कोई नहीं बल्कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर शुक्ला सर हैं, और वही ये सब कर रहे हैं, और लड़कियों को भी बहुत परेशान कर रहे हैं। अवनी ये सुनकर अभी भी शॉक में थी। वो कुछ सोचती है और फिर कहती है, मैम, आप ज़्यादा परेशान मत हो, अब ये बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। और हाँ, थैंक्स मुझे ये सब बताने के लिए। फिर वो मैम कहती है, अवनी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू मैम। फिर दोनों एक साथ ही ग्राउंड में बातें करते हुए आ रहे थे। तभी सुमन उन्हें देख लेती है और सोचती है, अच्छा, तो ये सब चल रहा है। और वो गुस्से में अवनी के पास जाती है और कहती है, अभी मैं कब से परेशान हो रही हूँ कि तुम अचानक ऐसे कहाँ चले गई, लेकिन तुम, इतना कह के वो उस मैम की तरफ देखती है और वहां से गुस्से में ही चली जाती है। अवनी सुमन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुमन नहीं रुकती। वो गुस्से में ही अपनी कार निकालती है और अकेले ही कहीं चली जाती है। यहाँ अवनी और उसके दोस्त उसे जाता हुआ दिख रहे थे। हैप्पी अवनी के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ। अवनी उसे कहती है, वो मैं मैम के साथ बात करते करते आ रही थी, और सुमन अचानक मेरे पास आई और गुस्से में कहने लगी कि मैं कहाँ पर थी, और वो मेरी वजह से बहुत परेशान हो रही थी। इतना कह के पता नहीं वो चली गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे कैसे चली गई। तभी आध्या उन्हीं के पास आती है और गुस्से में कहती, अभी तुमने क्या किया, तुम ऐसे कहाँ चली गई थी। सुमन तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी, तुम जानती भी हो। अवनी जानती थी कि सुमन उसे पसंद करती है, लेकिन वो खुद सुमन से ही सुनना चाहती थी। फिर आदिया कहती है, देखो अभी तुम्हारी वजह से वो कुछ ज्यादा ही परेशान होती है, और तुम उसे ज्यादा परेशान करते रहते हो। ऐसे तुम दोनों आगे बढ़ोगे। अवनी जैसे कुछ भी ना जानती हो वैसे कहती है, क्या कहा तुमने। आद्या अब चुप हो जाती है। तभी विधि कहती है,
आध्या, अभी को बताना होगा। इतना कह के वो अवनी को कहती है, अभी सुमन तुमसे प्यार करती, इसलिए वो तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। वो जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखती है तो ऐसे ही गुस्से में आ जाती है। फिर कहती है, अभी तुम जानती हो या नहीं, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम उसे इग्नोर ही करते रहते हो। अवनी कुछ सोचते हुए कहती है, ऐसी बात है तो फिर उसे अब मनाना तो पड़ेगा। फिर कहती है, आध्या, तुम उसे कॉल करो और कहो कि वो कहाँ पर है। आध्या तुरंत ही कॉल करती है, लेकिन सुमन उसका कॉल नहीं उठाती। अवनी उसे पूछती है, आध्या, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि वो जब भी गुस्से में होती है तो कहाँ पर जाती है। आध्या कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन इसके लिए उसके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जब भी गुस्सा करती है तो वो खुद को अपने रूम में बंद कर लेती है और रोने लगती है। अवनी कहती है, तो फिर ठीक है, चलो उसके घर ही जाकर देखते हैं। तभी आध्या कहती है, अभी तुम वहां मत आओ, मैं और विधि जा रहे हैं। अवनी कहती है, लेकिन क्यों, मुझे भी तो उससे बताना है कि अवनी ने इतना कहा ही था। कि आध्या कहती है, नहीं अभी तुम वहां नहीं आ सकती। अवनी कहती है, नहीं, कुछ भी हो जाए मैं वहां पर जरूर आऊंगी। आध्या उसे कहती है, तुम्हें सोहन की कसम है, प्लीज तुम वहां मत आना, मैं उससे बात करके तुम्हें कॉल करूंगी। अवनी और हैप्पी सोच में पड़ जाते हैं कि ये सुमन के घर जाने के लिए मना क्यों कर रही है। आध्या और विधि वहां से सुमन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद अमन और राहुल वहां पर आते हैं। अमन अवनी से पूछता है, अभी क्या हुआ और तुम दोनों इतनी टेंशन में क्यों हो। अवनी कहती है, वो सुमन। अमन तुरंत ही कहता है, अब सुमन को क्या हुआ है। फिर अवनी जो हुआ था वो सब बताते हैं। फिर कहते हैं, अमन, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आध्या ने मुझे सुमन के घर जाने से मना क्यों किया। तभी अमन कहता है, अभी शायद उसके पापा की वजह से। अवनी अमन को देखकर कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है। अमन कहता है, अभी वो बात ही कुछ ऐसी है। अवनी कहती है, हाँ तो फिर बताओ ना क्या बात है। अमन कहता है, देखो अभी सुमन के पापा बहुत ही पैसे वाले हैं, तो वो हमेशा ही यही चाहते हैं कि उसके दोस्त अमीर ही होने चाहिए। और उसकी दो बेटियां हैं और उनके दोस्त भी कोई मिडिल क्लास या फिर गरीब ना हो। आध्या ने शायद इसी वजह से तुम्हें मना किया होगा। अवनी कहते हैं, ठीक है, तुम जाओ, हम भी घर जाने के लिए निकलते हैं। इतना कह के वो जाने लगते हैं। अमन उसे कहता है, अभी एक मिनट। अवनी रुकती है और फिर अमन की ओर देखती है। अमन कहता है, देखो अभी हम सब जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन जरा सोच समझ के कदम उठाना, और अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बेफिक्र होकर कहना। अवनी कहती है, ठीक है। इतना कह के वो जाने लगते हैं। हैप्पी भी उसके पीछे पीछे जाती है। अवनी कुछ सोच रही थी। तभी हैप्पी उसे कहती है, अवनी क्या सोच रही है। अवनी कहती है, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ। हैप्पी कहती है, क्या, लेकिन तू जाना क्यों चाहती है। अवनी सैड होकर कहती है, तूने देखा ना यार, वो कैसे चली गई, हर बार वो ऐसे ही गुस्सा होकर चली जाती है। और अमन ने कहा, वो तो तूने सुना ना, तुझे क्या लगता है उसके पापा हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। उसे तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों से नफरत है, वो दोस्ती नहीं बनाने देते, तो क्या वो हमें एक साथ रहने देंगे।
इसलिए मैंने सोच लिया मैं उससे दूर चली जाऊंगी ताकि वो मेरी वजह से परेशान ना हो। हैप्पी कहती है लेकिन अभी तो जाएगी कहाँ। अवनी रुका सा मुस्कुराती है और कहती है अभी नहीं सोचा यार, तो संडे है तो आराम से सोचूंगी कि क्या करना है। हैप्पी कहती है लेकिन सुमन का क्या। अवनी कहती है वो कुछ दिनों में ही भूल जाएगी और मैं नहीं चाहती कि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए और बढ़े। मैं खुद को समझा सकती हूँ लेकिन उसे नहीं। वो भले ही मुझसे नफरत करना लगे लेकिन मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। हैप्पी अवनी के शोल्डर पे अपने हाथ रख कर कहते हैं अभी आराम से सोचो, क्या तेरा यहाँ से जाना ठीक होगा। उसके बाद ही कोई फैसला लेना, वरना तुम अच्छी तरह से जानती हो क्या हो सकता है। अवनी कहती है हाँ सोचती हूँ कुछ। दोनों ऐसे ही बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं। हैप्पी अपने घर चली जाती है और अवनी अपने घर। अवनी की दादी जैसे ही अवनी को देखती है तो उसे कहती है आ गई हुई बेटा, अब तू जल्दी से अपने कपड़े और कुछ सामान पैक कर ले, हम लोग कल शादी में जा रहे हैं। और तू कॉलेज में 2-3 दिन की छुट्टी रख दे। और हाँ, शाम को हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो तू भी हमारे साथ चलना। तुझे जो भी लेना हो वो ले लेना। अवनी कहती है ठीक है दादू। इतना कह के वो अपने रूम में चली जाती है और रूम में जाकर अपने बेड पर ऐसे ही लेट जाती है। कुछ देर बाद वो सुमन को कॉल करती है। यहाँ सुमन घर आकर सीधे ही अपने रूम में चली जाती है और फिर बेड पे लेट कर रोने लगती है और सोचती है उसने मुझसे झूठ क्यों कहा। वो मैं उनको जानती नहीं तो फिर वो ऐसे क्यों बात कर रही थी जैसे दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। पापा ने सच कहा था, ऐसे मिडिल क्लास और गरीबों से दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए। बोलते कुछ और है और करते कुछ और। ऐसे ही वो बहुत कुछ सोचती रहती है। तभी उसके डोर पे नॉक होता है तो वो जाकर डोर ओपन करती है। वो देखती है कि आद्या और विधि है, साथ में उसकी दी भी है। सुमन कहती है क्या है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, घर नहीं गई। संध्या उसे कहती है पहले इन दोनों को अंदर तो आने दो। सुमन दरवाजे से दूर होती है और कहती है हाँ। फिर ये तीनों अंदर आते हैं और सुमन दरवाजा लॉक कर देती है। आद्या और विधि वहीं सोफे और काउच पे बैठ जाते हैं और संध्या बेड पे जाकर बैठती है। सुमन आद्या को पूछती है क्या हुआ आद्या, ऐसे अचानक तुम यहाँ। आद्या थोड़ा गुस्से में कहती है सुमन तू कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, मैंने कितनी बार कॉल किया तुझे पता भी है। हम सब तेरे लिए कितना परेशान हो गए थे, तू जानती भी है। सुमन कहती है वो बस यूं ही। तभी आद्या कहती है देख, अगर तू अभी को लेकर परेशान है तो बता देना, ऐसे बार बार उससे गुस्सा होकर तू सबको परेशान करती रहती है। और हाँ, मैंने अभी को बता दिया है कि तू उसे पसंद करती है और इसीलिए ही तू उससे नाराज है। सुमन कहती है अभी ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। आद्या कहती है क्योंकि उसे पता था कि उसका कॉल तू कभी पिक नहीं करेगी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कॉल करूं, इसलिए ही मैंने तुझे कॉल किया। और वो कितना परेशान हो रही थी तू जानती भी है। तुम दोनों एक जैसे हो, हमेशा यही करते रहते हो। कभी वो तुमसे नाराज होकर चली जाती है और कभी तुम। ऐसे तुम दोनों एक साथ कैसे रह पाओगे, तूने सोचा है। फिर वो संध्या की तरफ देखते हुए कहती है दी आप ही बताइए, ऐसे कोई रिश्ता आगे बढ़ेगा। संध्या सुमन को पूछती है सुमन
पहले मुझे जो भी हुआ सब बता। सुमन उसे जो भी हुआ था वो सब बताती है। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है।